मिशन आईआईटी 2026। को कोई टॉपर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्मार्टली काम करना है। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट अपना है वो है इजी, मॉडरेट और टफ हाई वेटेज चैप्टर्स। बच्चों अपना तीसरा जो पॉइंट है वो है क्या ट्रैप है वो ढूंढने की कोशिश करें। एक्यूरेसी तभी इंप्रूव होगी जब अपनी सारी कैलकुलेशन को फिफ्थ पॉइंट अपना जो है वो है एरियाज वाले की पॉइंट से वो याद रखने वाले। मुझे एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर है कि हमारे पास तीनों लेवल के क्वेश्चंस अपने को दिखाई देते हैं। अगले 7 दिनों में ये काम कर। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जेईई एडवांस मैथमेटिक्स 2026 के लिए कुछ लास्ट मिनट प्लान। तो बच्चों जेईई एडवांस का जो पेपर है उसको अगर अपन चाहते हैं कि अच्छा करके आएँ तो उसके लिए आपको कोई टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्मार्टली काम करना है। और मैं कुछ 5 पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने अगले 7 दिनों में ये काम कर लिया तो आप अपने रिजल्ट को जो भी 20, 30, 40 जो मार्क्स आपके आ रहे होंगे उसको आप 70, 80 मार्क्स तक भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट अपना है वो है चेरी पिकिंग रूल। इसमें हम ये देखेंगे कि यार अपन ने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं उन सभी में इजी, मॉडरेट और टफ तीनों लेवल के क्वेश्चंस अपने को दिखाई देते हैं। तो हम उन वाले क्वेश्चंस को पिक करेंगे जिनके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हैं। उन क्वेश्चंस को पिक करना है और उनको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना शुरू कर देना है। और बच्चों आप ये देखेंगे कि अगर आप 50% पेपर भी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर देते हैं तो आप आईआईटी की रेस में बहुत आगे होने वाले हैं। तो अपना पहला काम है क्वेश्चंस को अच्छे से पिक करना। बच्चों अपना दूसरा पॉइंट है हाई वेटेज चैप्टर्स, यानी कि आपको हाई वेटेज चैप्टर्स जो है ना उन पे फोकस करना है। मैथ्स में बच्चों अगर अपन बात करें तो अपने जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, एक आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आप ले लीजिए, एक आप ले लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक है अपने पास वेक्टर 3D, है ना। बच्चों ये जो तीनों चैप्टर्स हैं वो एक तरीके से यूँ समझो कि आप 30 से 40% जो वेट है वो कवर करते हैं पूरे पेपर का। तो अपने को क्या करना है यार, इन तीनों चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस करके पेपर में जाना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि यार प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने पीवाईक्यूज में करे होंगे वो, तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने माना कि कुछ क्वेश्चंस टफ आए हुए हैं पिछले साल, लेकिन अगर आप ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को देखोगे तो ये क्वेश्चंस भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉनिक सेक्शन की वो अच्छे से रिवाइज हैं, है ना। तो बच्चों ये काम अपने को अच्छे से करना है। तीसरा जो वेक्टर 3D वाला जो चैप्टर है, वेक्टर 3D वाले चैप्टर में बच्चों अपन को बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाना है, और वो ऑब्जर्वेशन अपन अच्छे से करके जा रहे हैं पीवाईक्यूज के साथ, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर अपन ये वाले क्वेश्चंस को भी अपन इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये तीनों अगर अपन ध्यान से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में तो 30 से 40% अपना काम बच्चों जो है वो हो जाएगा। बच्चों अपना तीसरा जो पॉइंट है वो है पोस्टमार्टम ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करते टाइम आप उसको एज अ पजल सॉल्व करें, है ना। और पीवाईक्यूज जब अपन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या ट्रैप है वो ढूंढने की कोशिश करें। उस की पॉइंट को अगर अपन ने अच्छे से कर लिया तो अपन फाइनल में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। बच्चों अपना जो चौथा पॉइंट है वो है एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन स्पीड। आपको अपना पूरा फोकस एक्यूरेसी पे रखना है। एक्यूरेसी तभी इंप्रूव होगी जब अपनी सारी कैलकुलेशन को फेयरली एक साफ सुथरा जगह पे करेंगे और दिमाग में लिखने की बजाय उसको भी वहीं पे पेपर पे लिख लें, ताकि अल्टीमेटली अगर अपने से कहीं एरर भी हो रही है तो अपन उसको वापस से वहीं पे चेक कर पाएँ। तो बच्चों आपको एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो बच्चों फिफ्थ पॉइंट अपना जो है वो है फॉर्मूला फ्लैश रन। इसमें हमने जो पूरे साल भर जो हमने तैयारी करी, 2 साल जो हमने तैयारी करी, उसमें हमने जो भी अपने की पॉइंट्स बनाए हैं कि यार एरिया अंडर द कर्व वाले चैप्टर से हमने क्या क्या जो एरियाज वाले की पॉइंट्स है वो याद रखने में मुझे हेल्प करेंगे। जैसे एरिया अंडर द कर्व अपना चैप्टर है, उसमें हमने डायरेक्टली कुछ रिजल्ट्स बनाए होंगे तो वो हमें याद रखने हैं। हमें कैलकुलेशन जो कैलकुलस की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें याद रखनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें याद रखनी है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो लिमिट्स के हैं वो याद रखने, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद रखने। तो ये बच्चों हमें लास्ट टाइम पे बस एक रजिस्टर पे या एक पेज पे लिख लेना है और उनको देखते रहना है। उनको अगर अपन 1-2 बार 3-4 बार अगर इजीली देख लेंगे तो जो लास्ट मिनट में अपना जो हर्डल होगा वो हमें दिक्कत नहीं करने वाला। और बच्चों आप जानते हैं कि एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उन सारी चीज़ों को डिराइव करें।
तो सारे रिजल्ट्स हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग से खेलना है, कॉन्फिडेंस रखो और फोड़ कर आओ। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें मिशन IIT 2026। ऑल द बेस्ट।